गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं देवेंद्र भावसार, आपका फिजिक्स ट्यूटर फ्रॉम प्रज्ञा एकेडमी। आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और ये सारे टॉपिक जो पढ़ाए जा रहे हैं फिजिक्स को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही जरूरी यानी इसेंशियल टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कोण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कोण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल, ANGLE। ठीक है, देखो आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि दो लंबवत, ठीक है, निर्देशांक अक्ष होती हैं जिन्हें हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष बोलते हैं। यानी दो परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं, एक एक्स अक्ष और दूसरी वाई अक्ष। अब जैसे मैंने ये एक रेखा बनाई, तो ये रेखा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोण कितना बनाती है? थीटा। ठीक है, और यही रेखा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक और कोण बनाती है। जैसे मैंने लिखा है बच्चों 60 डिग्री। कितना डिग्री लिखा? 60। तो ये वाला कोण कितना हुआ? 300 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर देखो ये जो धनात्मक एक्स अक्ष है इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि वामाव्रत दिशा में अगर नापेंगे तो पॉजिटिव, और अगर हम क्लॉकवाइज दिशा में नापेंगे, ठीक है, तो नेगेटिव कोण लिया जाता है। देखो जैसे ये घड़ी, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के बारे में बताता हूं। ये घड़ी की सुई जो है वो ऐसे चलती है, इसके घूमने की जो डायरेक्शन होती है वो ऐसे होती है। इसको बोलते हैं अपन CW। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। ठीक है, और अगर आप घड़ी के चलने की जो दिशा है उसके विपरीत चलोगे तो उसको बोलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। ठीक है, ये क्या हुआ? ACW। ठीक है, तो अब देखो वापिस से एक बार बताता हूं। ये धनात्मक एक्स एक्सिस हुई है आपकी, ये आपकी रेखा थी, तो आपने कोण ए से नापा। कैसे नापा? ऐसे। तो बताओ ये कौन सी डायरेक्शन हुई? यूं। तो एंटी क्लॉकवाइज हुई कि क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मापा गया कोण धनात्मक लिया जाता है और क्लॉकवाइज दिशा में मापा गया कोण ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, लिखो इसको, दोनों सारे फोटो बना लो। एक्स एक्सिस से ये कोण नापा अपन ने ऐसे, तो ये वाला कोण धनात्मक लेंगे हम क्योंकि ये वामाव्रत दिशा में, हिंदी में क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज को? वामाव्रत दिशा। और ये क्या है? क्लॉकवाइज दिशा में। ठीक है, ये वाला कोण 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण हो गया 300 डिग्री। ये हो जाएगा ऋणात्मक और ये हो जाएगा आपका धनात्मक। क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं दक्षिणाव्रत। क्या बोलते हैं? दक्षिणाव्रत। और इसको बोलते हैं वामाव्रत। इसको क्या बोलते हैं? वामाव्रत। ACW को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ACW का फुल फॉर्म क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामाव्रत दिशा में।
अगर आपने बना लिया है तो हम एक लाइन लिखते हैं, है ना? ठीक है, बना लिया है तो लिखें, यदि हम कोण धनात्मक एक्स एक्सिस से वामाव्रत दिशा में मापते हैं, यदि हम कोण धनात्मक एक्स अक्ष से वामाव्रत दिशा में मापते हैं तो कोण धनात्मक लिया जाता है, कोण धनात्मक लिया जाता है और दक्षिणाव्रत दिशा में मापते हैं तो, और दक्षिणाव्रत दिशा में मापते हैं तो, और दक्षिणाव्रत दिशा में मापते हैं तो कोण ऋणात्मक लिया जाता है, और दक्षिणाव्रत दिशा में मापते हैं तो कोण ऋणात्मक लिया जाता है। अब हम लिखेंगे कोण का मापन। कोण का मापन, ये जो कोण का मापन होता है बच्चों, ये दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से। एक तो होता है डिग्री में, जो आप जानते हैं, एक होता है रेडियन में। हिंदी में बोलते हैं रेडियन, और एक होता है डिग्री, एस। देखो, जैसे 30 डिग्री, उदाहरण 60 डिग्री, तो एक छोटी सी बिंदी लगा देते हैं, बस। समझते हो ना? ये मैंने लिखा 90 डिग्री, ठीक है, फिर लिखा 120 डिग्री। ओके, रेडियन में जो कोण नापते हैं वो किस में नापते हैं? पाई में। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैंने 30 डिग्री लिखा तो उसका मतलब होता है π/6। फिर लिखा मैंने 60 तो इसका मतलब होता है π/3। फिर लिखा मैंने कितना? 90 डिग्री यानी π/2। और फिर लिखा मैंने 120 डिग्री यानी के 2π/3। ठीक है, क्योंकि पाई बराबर कितना होता है? 180 डिग्री, यानी कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180। ठीक है, उतारो आप।
हो गया ना? चलो देखते हैं। अब बच्चों ध्यान दो, हम लिखेंगे डिग्री और रेडियन में संबंध। डिग्री और रेडियन में संबंध, क्या संबंध होता है बच्चों? पाई रेडियन, ऐसे लिखना आप, बराबर कितना होता है? 180 डिग्री लिखना है आप। हालांकि बिंदी लगा देते हैं अपन छोटी सी एस, इससे आपको एक फायदा होगा। ऐसे लिखा अपन, सही है? पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 रेडियन बराबर क्या होता है, बताओ, तो आप पाई का भाग दे दोगे किसमें? 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई, ठीक है? होगा कि नहीं? यहां क्या हो जाएगा? डिग्री। बोलो रहेगा कि नहीं? तो आप याद रखो, 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई, ठीक है, डिग्री होता है, ठीक है? और 1 डिग्री बराबर, बोलो जल्दी, पाई बटे 180, ठीक है? ऐसे ब्रैकेट में लिखो, और यहां क्या लिखेंगे? रेडियन, ठीक है? ऐसे। चलो उतारो। ये बिल्कुल न्यू टॉपिक चालू किया है, ठीक है? ये सभी के समझ में आएगा। ये सूत्र हो गए मतलब, ठीक है? ये वाला भी सूत्र हो गया और ये वाला भी सूत्र हो गया, तो 3 स्टार लगा दो इनके, ठीक है? जब आपको रेडियन को डिग्री में बदलना हो, क्या करना हो अभी बताएंगे। जब आपको रेडियन को डिग्री में बदलना हो तब आप 180 बटे पाई से गुणा करेंगे, तो वो डिग्री में बदल जाएगा, ठीक है? और जब आपको डिग्री को रेडियन में बदलना हो तब आप पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। वापिस से सुनो, जब आपको रेडियन को किस में बदलना है? डिग्री में, तो 180 बटे पाई, यानी कि पाई नीचे आएगा और पाई कैंसिल होगा। देखो काम की बात धीरे धीरे आएगी, बात समझे? अभी एग्जाम्पल करेंगे। पाई नीचे आएगा और ये कैंसिल होगा, तभी तो आंसर डिग्री में आएंगे। डिग्री का मतलब संख्याएं, क्या आएगी उसमें? संख्या। और जब आप डिग्री को रेडियन में बदलोगे, जब आप डिग्री को किस में बदलोगे? रेडियन में, तो आंसर पाई में आएंगे। किसमें आएंगे? पाई में, ठीक है? इसलिए पाई किधर आएगा? ऊपर। आ रही बात में? देखो एग्जाम्पल अभी फटाफट, बड़ा सरल है और बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाए। देखो मैंने कहा यहाँ पर 2 मिनट कि 30 डिग्री है, ये इधर लिख देता हूं मैं पाई/3, ठीक है ना? ध्यान दो, इधर 2 क्वेश्चन है ये आपके। आपसे कहा जाए 30 डिग्री को किस में बदलो? डिग्री को किस में बदलेंगे? रेडियन में। रेडियन का मतलब पाई आएगा, तो इस डिग्री छोटी वाली बिंदु को हटाओ। 30 एक संख्या है आपके लिए, क्योंकि ये 1 डिग्री
ध्यान से समझना मैं जो समझाऊं। बोलो 30 इंटू 1 डिग्री तो 30 डिग्री हुआ कि नहीं? बोलो जल्दी। और 1 डिग्री बराबर क्या है बताओ? देखो चूंकि डिग्री को पाई में बदल रहे हैं तो सॉरी डिग्री को हम किस में बदल रहे हैं? रेडियन में। तो कितना आएगा? पाई ऊपर आएगा तो पाई बटे 180। ध्यान देना 30 से कटा कितनी बार? 6 बार। कटा कि नहीं कटा? ठीक है। अब यहां पर इसको 3 की जगह 6 कर लेते हैं। देखो ठीक है, पाई बाय 6 का मतलब क्या हुआ? बोलो कितना आंसर आया? ये पाई बाय 6 हुआ कि नहीं? तो बताओ 30 डिग्री किस में बदला? पाई बाय 6 रेडियन। बदला कि नहीं बदला? ये किस में आया? क्योंकि यहाँ पाई बटे 180 रेडियन ही तो लिखते हैं आप। तो ये कितना लिख दो? 8 लिख देता हूँ रेडियन। सही है। अब यहाँ ध्यान दो, ये पाई बाय 6 किस में है? रेडियन। तो यहाँ 1 रेडियन से गुणा करो। ठीक है। अब आपको इसको किस में बदलना है? डिग्री में। तो अपन क्या करेंगे? पाई बाय 6 को किससे गुणा करूं? ध्यान दो किस में बदलना है? डिग्री में। डिग्री का मतलब संख्या आएगी तो पाई कटेगा। पाई कटने का मतलब 180 बटे पाई। पाई से पाई कैंसिल। ये क्या है? डिग्री है। ठीक है। तो बोलो कितना आंसर आया? 30। ठीक है। डिग्री बोलो आया कि नहीं? जल्दी बताओ। है ना सरल? चलो अब अपन क्वेश्चन लिखते हैं। ये तो उतार ही लो आप, एग्जाम पे नहीं तो। सब अच्छे ध्यान देंगे अब। ठीक है। क्वेश्चन नीचे लिखे कोणों को रेडियन में बदलो। ठीक है। ध्यान दे दो, नीचे लिखे कोणों को रेडियन में बदलो। अब नीचे कोण कौन से लिखे हैं? पहला लिखा हुआ है 30 डिग्री, दूसरा लिखा हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, तीसरा लिखा हुआ है 90 डिग्री, चौथा लिखा हुआ है 120 डिग्री। सबको बदल देते हैं अपन। पांचवा लिखा है 150 डिग्री, ठीक है, छठा लिखा है बोलो 180 डिग्री। इसकी तो जरूरत ही नहीं है, वैसे पाई होता है तो जरूरत है क्या इसकी? 210 डिग्री और 7, 6 बहुत है। ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन और कर लेंगे अपन, इससे 210 से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। चलो तो देखो इधर ऐसे लाइन खींच दो, अपन सारों को एक साथ हल करेंगे। अब तुम दिमाग लगाओ, देखो ठीक है। किस में बदलना है? रेडियन। इसका मतलब पाई आंसर आएगा, पाई में आएगा कि नहीं? तो इसका मतलब पाई ऊपर आएगा, 180 नीचे। बस तो गुणा करते जाओ। 30 को किस से गुणा करेंगे? पाई बटे 180 से। 30 से कितनी बार कटा? 6 बार। कितना आया? पाई बाय 6। आर लिख रहा हूं रेडियन। आर का मतलब रेडियन। 60 का बोलो 60। ठीक है। बोलो 1 डिग्री बराबर कितना होता है? पाई बटे 180। कितनी बार कैंसिल हुआ? 3 बार। क्या आंसर आया? पाई बाय 3।
आया कि नहीं? किसमें आया? रेडियन में। 90 डिग्री बोलो, ये 90 डिग्री, 90 किससे गुणा करूं? पाई बटे 180। कितनी बार कैंसिल हुआ? 2 बार। कितना आंसर आया? पाई/2 रेडियन। बोलो सरल है ना? फिर उसके बाद 120, ये 120, ठीक है, किससे गुणा करूं बोलो? पाई बटे 180 से। क्या आंसर आया बोलो? 10 से 10 कैंसिल, 6 से काटो 2 बार, 6 से काटेंगे 3 बार, 2/3 पाई। बोलो आया कि नहीं? फिर बोलो 150 डिग्री किससे गुणा करूं? पाई बटे 180। 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। बोलो 15 और 18, 3 से कटेंगे, 3 से कटेगा 15 कितनी बार? 5 बार। 18 कितनी बार? 6 बार। क्या आंसर आया बोलो? 5 पाई बटे 6, 210। बोलो पाई बटे 180। 10 से 10 कैंसिल, 3 से काटो, 7 या 21 और 18, 7 पाई बटे 6। सही है क्या मामला? उतार लो। चलो ये एक लाइन हो गई, 2 मिनट और दूसरे क्वेश्चन और कर देते हैं, फिर उतारना आराम, है ना, तसल्ली, ठीक है। अब अपन 210 तक पहुंच गए। 210 के आगे बताओ, 210 के आगे बताओ। 270 ले लेते हैं, ठीक है। फिर बोलो आगे। 300 ले लेते हैं। फिर बोलो 330 ले लेते हैं। फिर बोलो 360 ले लेते हैं। और बोलो 360 से भी आगे चले जाओ। कितना लूं? 390 ले लूं क्या? 390 ले लिया। फिर बोलो काटने पड़ेंगे बस ये 420, 420 ले लो, 420 है ना, 420। चलो 270 बोलो। 270 को किससे गुणा करूं? पाई बटे 180 से। 300 को किससे गुणा करूं बोलो? पाई बटे 180 से। 330 को किससे गुणा करूं? पाई बटे 180 से। 360 को किससे गुणा करूं? पाई बटे 180 से। 390 को किससे गुणा करूं बोलो? पाई बटे 180। 420 को पाई बटे 180, ऐसे, ठीक है। अब अपन सोल्व करना शुरू करते। 10 से 10 तो कटेगी, 27 और 18 बोलो, 9 18 9 27 और नीचे 18 6, कितना आया? 9 पाई बटे 6 रेडियन। आएगा ही नहीं आएगा? आए 3 से और कटेंगे अभी तो, ठीक है। ये तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो 3 पाई बटे 2, ठीक है। फिर बोलो नेक्स्ट। 10 से 10 कैंसिल, ये 30 हो गया, ये 18 हो गया। आप काटो, 3 से कटेगा 10 बार, ये कितनी बार? 6 बार। कितना आया बोलो? फिर 10 और ये 6, फिर 2 से कटेंगे, कितना आएगा बोलो? 5 और 3, 5 पाई बटे 3, सही है। इस पे आओ। 10 से 10 कैंसिल, बोलो 11 और 6, अब तो नहीं कटेंगे, 11 पाई बटे 6। फिर बोलो 10 से 10 कैंसिल, 36 और 18, 9 से कट रहे हैं, 9 दूना 18 और 9 तिया 9 18 29 27 9 चौक 36, ठीक है। तो 4 पाई बटे, अरे तो 2 पाई हो गया ना, 1 पाई बराबर 180, तो 360 2 पाई आएगा। देखो आप इसको, ठीक है, 9 से काटोगे तो ये 2 बार कटा, ये 9 से कितनी बार कटा? 36, 9 चौक 36, तो 4 बटे 2, तो 2 ही तो आया। 390 बोलो। अब ये कटेगा क्या किसी से? 18 और 39, ये तो नहीं कट रहा किसी से, ठीक है। इसको ऐसे कैसे धर दो, 39 पाई बटे 18। 3 से कट रहा है, काटो, 3 से कट रहे हो तो
3 से कितनी बार कटो? 13, 13 3 39 और 6, 13 पाई बटे 6। नेक्स्ट बोलो, 1 0 से 1 0 कैंसिल। बोलो, नीचे तो आएगा 6 और ऊपर आएगा 42, यानी कि कितने आए? 14, 14 बटे 6, तो 2 से काटेंगे तो 7 पाई बटे 3। सही है कि नहीं है? बोलो ना। अरे 14 3 42 हो गए कि नहीं लाला? ठीक है, तो ऊपर तो कितनी बार कटा? 14, और नीचे वाला कितनी बार कटा? 6 बार। तो 14 बटे 6, 14 बटे 6 2 से काटेंगे तो ऊपर 14 7 बार कटेगा 2 से, और 6 कितनी बार कटेगा? 3 बार। सही है, चलो उतार लो। अब तो हो गए गल्ले सारे। गल्ले सारी डिग्रियों को तुमने रेडियन में बदल दिया। फटाफट फटाफट उतार लो ताकि अपन आगे बढ़े। क्योंकि अभी उसका उल्टा काम भी करना है अपन। रेडियन को किस में बदलेंगे अपन? डिग्री में। ठीक है, हो गया। चलो अब अगला प्रश्न लिख लो, डिग्री में बदलो। किसमें बदलना है? डिग्री में। देख, जैसे मैंने लिखा π/3 पहला, फिर दूसरा लिखा π/6, फिर तीसरा लिखा π/2, फिर चौथा लिखा 2π/3, पांचवा लिखा
5 पाई बाई 6, छठा लिखा 2 पाई। ठीक है, बहुत इतना है ना। तो देखो ये 6 क्वेश्चन है जिनको अपन को रेडियन में दिए हुए हैं और किस में बदलना है, पाई में, सॉरी डिग्री में बदलना है। रेडियन को डिग्री में बदलना है, इसका मतलब संख्याएं आएगी। जैसे 30 डिग्री तो 30 संख्या ही तो है, तो क्या आएगी, संख्या। इसका मतलब पाई कटेगा, पाई कटेगा तो मेरे को किससे गुणा करना चाहिए बताओ, बोलो 180 बटे पाई से। क्यों कर रहे हैं बताओ, क्योंकि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 180 बटे पाई। तो यहाँ पर सॉरी 1 रेडियन बराबर, सॉरी 1, क्योंकि ये सब किस में है, रेडियन। तो 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 180 बटे पाई। तो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। ये 3 से 180 कितनी बार कैंसिल हुआ, बोलो 60 बार। हुआ कि नहीं। तो ये कितना आया, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री। यहां बोलो ये पाई बाई 6 से किससे गुणा करूं, 180 बटे पाई से पाई कैंसिल। ये 180 6 से कितनी बार कटेगा, 30 बार। क्या आंसर आया, 30 छोटी सी बिंदी डिग्री। ठीक है, पाई बाई 2 किससे गुणा करूं, 180 बटे पाई से पाई कैंसिल। कितना आया, 90 डिग्री। ठीक है, 2 पाई बाई 3, ये 2 पाई बाई 3 किससे गुणा करूं, बोलो 180 बटे पाई कटना चाहिए, ये पाई कट गया। कितना आया बोलो, 3 से काट दिया, ये 60 बार। 60 इंटू 2 120 डिग्री। फिर 5 पाई बाई 6, ये 5 पाई बाई 6 किससे गुणा करूं, 180 बटे पाई से पाई कैंसिल। 6 से 180 कितनी बार कटा, 3 बार। ठीक है, मतलब 30 बार। 30 इंटू 5 150 डिग्री। 2 पाई किससे गुणा करूं, 180 बटे पाई से पाई कैंसिल। कितना आया, 360 डिग्री। सही है, सही है कि नहीं है। ठीक, जल्दी से उतारो फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये 1 2 तो बना उतार ही नहीं होंगे। अब हेडिंग डालो, जब कोण 90 डिग्री से अधिक हो। ठीक है, जब कोण 90 डिग्री से अधिक हो तब त्रिकोणमिति अनुपात के मान ज्ञात करना। देखो त्रिकोणमिति अनुपात, मैंने यहाँ त्रिकोणमिति अनुपात लिखा। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, 6। कौन कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, बोलो कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक होते हैं कि नहीं। ठीक है, जानते हो आप, उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं।
ठीक है, सभी जानते हैं लगभग। अब बच्चों होता क्या है, ध्यान दो, ठीक है, ये आपने धनात्मक एक्स अक्ष ली, ठीक है, ये वाई। तो अगर हम न्यू चलते हैं ऐसे, ध्यान दो इधर, तो यहाँ पर ये जो अक्ष है या ये दो लंबवत रेखाएं जो हैं, अगर मैं यहाँ पर 0 डिग्री से स्टार्ट करता हूँ कोण, तो ये 0 डिग्री से कोण स्टार्ट किया, तो यहाँ पर कितना आया बताओ, 90 डिग्री। अगर मैं इस लाइन को, ये जो अपन घुमा रहे हैं इसको, और यहाँ तक ले जाता हूँ, तो यहाँ पर कितना लिखूं, 180 डिग्री, सही है। अगर मैं इसको और यहाँ तक घुमाऊं तो बोलो, तो यहाँ कितना लिखूं, 270। और फिर मैं इसको और यहाँ तक घुमा दूं तो 360। यानी कि यहाँ पर मैंने दो कोण लिख दिए, 0 डिग्री और 360, ठीक है ना। आगे बात सुनिए, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है कि ये 0 से 90, ये 0 से 90 अपन जो चले थे, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट पाथ, क्या बोलते हैं, ठीक है। फिर 90 से 180 ये जो है, इसको बोलते हैं सेकंड पाथ, इसको बोलते हैं थर्ड पाथ, और इसको बोलते हैं फोर्थ पाथ। कि सर ये पाथ क्या सिस्टम है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिक, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, और उसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बच्चों यहाँ पर ये फर्स्ट पाथ जो होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल से मतलब साइन थीटा कोमा, कोस थीटा कोमा, ठीक है, टेन थीटा कोमा, ठीक है, कोट थीटा, सेक और कोसेक, हो गए 6। सभी पॉजिटिव होते हैं। सभी पॉजिटिव होने का मीनिंग समझो, ठीक है। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, सब बच्चे ध्यान देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है 0 से 90 डिग्री के बीच, यानी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, आरी बातें, और 90 डिग्री तक। आप सभी के मान भी जानते हैं, ये बात भी मुझे पता है, जानते हो कि नहीं। जैसे मैं साइन 30 का मान बोलूं तो क्या बोलोगे, 1/2, धनात्मक है कि नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री तक के मान आप पहले से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि आज तक आपने जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े, सब धनात्मक ही मान निकलते थे, क्योंकि जानते हैं आप 0 से 90 हो। 90 से आगे तो आप बढ़ेंगे अपन। तो अब 90 से आगे जब हम बढ़ते हैं तो 90, इसको बोलते हैं फर्स्ट पाथ। यानी कि अगर आपका कोण जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो 6 ही कोण जो होते हैं, 6 ही अनुपात जो होते हैं, साइन कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, सभी के मान धनात्मक आपको प्राप्त होंगे। ये बात आप जानते हो, पहले एक बार मैंने बताई है, तो वापिस ये जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, जिसको आप 91 डिग्री से 180 डिग्री तक ले सकते हो, क्योंकि 90 तो फर्स्ट में काउंट कर रहे हैं ना अपन, तो 91 से 180 डिग्री तक ले सकते हो। ये जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा यानी उसका उल्टा, ये पॉजिटिव होंगे। बाकी सब कौन 4 बज गए, साइन थीटा और कोसेक के अलावा 4 बज गए कि नहीं। कौन कौन बचा, कोस, टेन और बताओ कोट और सेक, ये 4 जो होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव। ऑल रेस्ट का मतलब बचे हुए, आर नेगेटिव, ठीक है भाई। साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव लिख दिया ना मैंने, तो ऑल रेस्ट का मतलब जो बच गए, 6 में से 4, 2 चले गए तो 4 बचे, तो वो 4 क्या होंगे, नेगेटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान दो, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और इसका उल्टा कौन होता है, कोट, ये पॉजिटिव होंगे। बाकी सब ऐसे लिख दो हिंदी में, नेगेटिव।
थर्ड में। तो थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से चालू होगा फिर? 180 के बाद 181 से 270 तक, 270 तक तो पहुंचा दो आप, ठीक है। फिर उसके बाद बोलो नेक्स्ट 270 से, यानी 271 से 360 तक, ठीक है। क्या होगा बताओ? कोस थीटा और उसका उल्टा सेक थीटा, ये क्या होंगे? पॉजिटिव। बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। लिख लो, इसको बना लो। इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड पाथ बोलेंगे, इसको हम फोर्थ पाथ बोलते हैं। ठीक है। हो गया ना? हाँ बच्चे लोग, हुआ कि नहीं? चलो देखो, अब आपको ध्यान से देखो, ये वापस से अपन ने 4 क्वाड्रेंट बना दिए, ठीक है ना। ध्यान से देखो, तो यहाँ पर आपको ये जो मैंने लिखा है वो भी कोई ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसको याद रखो, ASTC रूल। ध्यान दो इधर, क्या है? ASTC रूल। इसमें पहला वर्ड जो है, ये पहला, सॉरी, ठीक है, ये जो A लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो पहला लेटर है A, ठीक है, ये बताता है ऑल को। किसको बताता है? ऑल, ठीक है। ये S जो है, सेकंड लेटर जो है, ठीक है, वो किसको बताता है? साइन को, ठीक है। साइन और उसका उल्टा,
सभी लेटर जो हैं, पहला लेटर फर्स्ट क्वाड्रेंट को बताता है, सेकंड लेटर सेकंड क्वाड्रेंट को बताता है, थर्ड लेटर थर्ड क्वाड्रेंट को बताएगा, फोर्थ लेटर फोर्थ क्वाड्रेंट को बताएगा। ध्यान से देखो इधर, तो यहाँ पर जो सेकंड लेटर जो एस है, ठीक है, ये ए और लिख दिया। सेकंड लेटर एस जो है वो किसको बताएगा? साइन थीटा और कोसेक थीटा, इसके उल्टे को, ठीक है। थर्ड में है टेन, टी मीन्स 10 और उसका उल्टा कोट, और सी में कोस और सेक। आगे बात सुन लें। तो यहाँ पर ये जो चार लेटर हैं ए एस टी सी, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ए एस टी सी, इसमें पहला लेटर पहले क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसके बारे में बताता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव एस, सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड लेटर सेकंड क्वाड्रेंट को बताएगा, दूसरा अक्षर दूसरे क्वाड्रेंट दूसरे पार्ट को बताता है। तो आपको केवल ये याद रखना है ए एस टी सी, ठीक है। तीसरा लेटर तीसरे पार्ट को, चौथा लेटर चौथे पार्ट को। आगे बात सुने। अब बच्चों देखो यहाँ पर ध्यान दो, तो ये चार लेटर जो हैं, यानी ASTC रूल के बारे में अपन बता रहे हैं। बच्चों बात क्या है कि जैसे अगर कोई रेखा, देखो इधर ऐसे, ये कोण लिख दिया मैंने 120 डिग्री, कितना कोण है या नहीं है? और वामाव्रत दिशा में नापा अपन ने, है कि नहीं है? तो ये वाला कोण जो है 120 डिग्री है, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? बोलो। सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में आए हो आप? सेकंड में। अब बताओ सेकंड में क्या होता है? ASTC। तो सेकंड लेटर कौन है? एस। इसका मतलब साइन और उसके उल्टे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है, देखो आपसे पूछा जाता है यहां पर साइन 120 कोस 120, ठीक है, और टेन 120 के मान ज्ञात करो, ठीक है ना। साइन 120 कोस 120 और टेन 120 के मान ज्ञात करो। अब आपको जो मान पते हैं वो तो 0 से 90 तक पते हैं। कितने पते हैं? 0 से 90। उससे आगे के आपको पता नहीं है और नहीं करने, ठीक है। तो बच्चों क्या है कि उसी के हिसाब से, ठीक है ना, ध्यान दो, उसी के हिसाब से यहां पर आपके लिए, ठीक है, एक ट्रिक बनाई गई। क्या बनाई गई? ट्रिक। देखो मैंने लिखा जैसे साइन 120, ध्यान दो इधर, ये जो संख्या 120 है, इस संख्या 120 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। ये जो संख्या 120 है ना, इसको दो तरीके से लिखता हूं। एक तो मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री प्लस बोलो 30, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं कि नहीं? और एक में तरीका है मेरे पास 180 में से कितने घटा दूं मैं? 60, तो भी 120 आ जाएगा। तो ये दो तरीके होते हैं प्रश्न को हल करने की, ठीक है। कोई भी कोण जो है, इधर ध्यान दो, इधर यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पर मैंने 30 डिग्री को जोड़ा है, इसको देखो स्पेशली, और यहां पर मैंने 60 डिग्री को घटाया है। ये जो मैंने गोले में यहां पर मैंने 90 में कुछ जोड़ा और वहां मैंने 180 में कुछ घटाया, तो यहां पर ये जो गोलों में मैंने जो, ठीक है, डिग्री में मान लिखे हैं, इनके मान आपको पता होने चाहिए। बोलो 30 डिग्री का मान आप किसी के लिए बता सकते हो, 60 डिग्री का मान आप किसी के लिए बता सकते हो। तो आप जो जोड़ोगे और आप जो घटाओगे, काम की बात सुनो, बहुत काम की बात है, जो आप जोड़ोगे और जो आप घटाओगे उसके मान आपको पता होना चाहिए, यानी कि वो कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्योंकि ये बात आगे जाके इंपॉर्टेंट हो जाएगी, अभी तो कुछ नहीं है। देखो इधर, तो दो तरीके होते हैं प्रश्न को हल करने के। क्या? कितने तरीके हैं? दो तरीके। ध्यान दो, या तो आप 90 प्लस करो या 180 माइनस करो। अगर हम 90 प्लस वाला मेथड यूज करते हैं, यानी कि अगर हम 90 प्लस वाला तरीका यूज करते हैं, तो ध्यान देने वाली बात है कि जो साइन होता है, तो साइन थीटा किस में चेंज होता है? कोस में। और कोस थीटा किस में चेंज होता है? साइन में, ठीक है। फिर उसके बाद टेन किस में चेंज होता है? कोट में। और कोट किस में चेंज होगा? टेन में।
कोट होगा तो टेन में चेंज होगा और टेन होगा तो कोट में। अब बचे कौन, सेक, और तो सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में, और कोसेक थीटा किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा। ऐसा कब होता है, जब आप 90 डिग्री का मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना। ओके, अगर हम 180 वाला मेथड यूज करते हैं तो आपको कोई फंक्शन चेंज नहीं करना है, साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, कोसेक कोसेक ही रहेगा, ठीक है। ओके, अब बच्चों बात क्या है, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो हमने ये, हमको किसका मान निकालना है, साइन 120, ठीक है, ध्यान दो जरा। तो मैंने लिखा साइन 90 + 30, कौन था, चलो देखो इधर, यार ये मेथड यूज कर रहे हैं, इधर देखो बोर्ड पे, हम साइन 90 + 30 ये वाला मेथड यूज करते हैं। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो होगी वो आपको ASTC रूल लगाना है। क्या लगाना है, ASTC रूल लगाना है, ध्यान दो। ASTC रूल आप समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताओ, 90 + 30, इधर देखते रहो बोर्ड पे, 90 + 30 बराबर का, 90 + 30 बराबर कितना हुआ, 120। यानी आप कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, सेकंड में मतलब सेकंड लेटर, सेकंड लेटर का मतलब एस, एस का मतलब साइन, साइन को उल्टा कोस है, पॉजिटिव होंगे। तो सबसे पहले आप बराबर लगाकर, इसका मान लिख रहा हूं पॉजिटिव। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो होगी, यहाँ पर स्टेप भी बताएंगे अभी, ये स्टेप फर्स्ट जो होगी ASTC रूल लगाएंगे। आगे बात सुने, ठीक है, फर्स्ट रूल लगा दिया तो प्लस आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपने देखो 90 डिग्री है तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में, ठीक है। जो भी आपने जोड़ा था, ये जो गोले वाली जो भी आपने जोड़ा था या जो भी आपने घटाया था, घटा भी सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि 90 में जोड़ ही सकते हो, घटा भी सकते हो। तो आपने एक्चुअल में जो भी जोड़ा था और जो भी घटाया था वो कोण आपको लिख देना है। तो बोलो क्या आंसर आया, cos 30 √3/2, ऐसे, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, 180 वाला मेथड अगर आप यूज करोगे तो आप लिखोगे 180 - 60, लिखोगे कि नहीं। सबसे पहले ASTC रूल प्लस, चाहे वो 90 डिग्री हो चाहे 180 डिग्री हो, ASTC रूल तो लगाना ही लगाना है। अब 180 डिग्री के लिए साइन साइन ही रहेगा तो साइन ही रखने दो, फिर बोलो 60, जो भी आपने घटाया था और जो भी आपने जोड़ा था उसको लिख दोगे आप, लिख दिया। बोलो साइन 60 का मान √3/2। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, आ गई, उतार लो। फिर अपन cos 120 और फिर उसके बाद हम tan 120 निकालेंगे। ये दो तरीके होते हैं, 90 और 180। एक चीज में सभी मेरे जो प्यारे विद्यार्थी हैं उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, वो ये, क्लास 10th के बाद क्लास 11th के जो विद्यार्थी हैं वो ध्यान से सुने, ठीक है। 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स जो है बच्चों, बात क्या है कि कोरोना की वजह से इस साल आप लोगों की पढ़ाई पे बहुत भयंकर असर पड़ा है, ठीक है। और आपकी जो पढ़ाई है वो, अगर अपन बात भी करें रिजल्ट की भी, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई तो मार्च में एग्जाम होने के बाद 1 अप्रैल से पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, क्लास 11 की। और अच्छे और जो और बच्चे होते हैं, गांव के जो बच्चे हैं, वो थोड़ा सा अवेयरनेस उसमें कम होती है, ठीक है। तो मेट्रो सिटीज के जो बच्चे होते हैं वो तो 1 अप्रैल से क्लास 11 की पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। जो गांव के बच्चे होते हैं वो थोड़ा रिजल्ट का वेट करते हैं। 15 जून तक रेगुलर, जो इससे पहले आज तक जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोरोना का प्रभाव हुआ,
तो 15 जून तक लगभग रिजल्ट आ जाते हैं और उसके बाद वो किसी भी मेट्रो सिटी के अंदर, क्योंकि गांव में साइंस की पढ़ाई की फैसिलिटी नहीं होती है, तो वो बच्चे जुलाई में आकर एडमिशन्स लेते हैं। तो जैसे प्रज्ञा एकेडमी है या कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो एक अपने नए बैच बना के उन बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट करवा देता है। ठीक है, तो वो मंथ होता है जुलाई का। तो जुलाई निकल गई, अगस्त निकल गई, सितंबर निकल गई, 3 महीने आपके फिर भी निकल गए। ठीक है, तो जितने भी क्लास 11 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि आप थोड़ा सा अब अवेयर हो जाओ, जाग जाओ। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो, अदरवाइज 3 महीने का ये जो अंतर है इसको कवर कर पाना, ठीक है, इतना आसान नहीं है। बहुत लंबे लंबे और बहुत बड़े सिलेबस होते हैं। इसका आइडिया मैं आपको बता दूं कि साइंस की पूरी एक जो किताब होती है आपकी, साइंस की पूरी जो किताब आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ी है, क्योंकि बच्चों को ऐसे ही समझ में आती है। ठीक है, वो पूरी किताब यहाँ पर एक चैप्टर के बराबर होती है और ऐसे यहाँ पर लगभग 17 चैप्टर है क्लास 11 में। कितने चैप्टर हैं? यानी 17 बार साइंस की किताब आपको पढ़नी है। अब आप देख लो, ये केवल एक सब्जेक्ट की बात है, ऐसा ही केमिस्ट्री में और ऐसा ही, ठीक है, इतना ही सिलेबस। एक्चुअल में मैथ लोगे तो मैथ में होगा और बायो लोगे तो बायो में होगा। तो मेरा आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से, ठीक है, निवेदन है, अनुरोध है कि आप थोड़ा सा जागें और जल्द से जल्द, ठीक है, पढ़ाई के बारे में सोचें और पढ़ाई करें। कुछ बच्चे अभी भी गांव में केवल यही सोच रहे होंगे कि अभी तो स्कूल खुलेंगे, ठीक है, तब हम पढ़ेंगे। हम ऑनलाइन वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, इन ऑनलाइन वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखें, ठीक है, और पढ़ाई करें। ठीक है, 2-3 बच्चे तो हमारे पास आते हैं पढ़ने। ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट अभी भी 8-10 बच्चों की इजाजत दे सकती है, इसलिए 2-3 बच्चे और आ सकते हैं डाउट पूछने। ठीक है, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता दो, ये डाउट पूछने का समय सुबह 7 बजे है। ठीक है, 2-3 बच्चे हैं, 2-3 बच्चे और आ सकते हैं। अभी तो 8-10 बच्चों तक को 6-6 फीट की दूरी पर बिठाकर हम आराम से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलो तो देखो आगे बात करते हैं बस कोस 120 की। यस, 2 मेथड है, 90 प्लस, तो मैं क्या लिखूंगा, कोस 90 प्लस 30। ठीक है, सबसे पहले बताओ ASTC रूल माइनस आएगा कि नहीं? क्यों आया? AS सेकंड लेटर सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड लेटर का मतलब साइन और कोसेक। ठीक है, एस का मतलब है साइन और कोसेक। कोस आएगा क्या उसमें? नहीं आएगा। सबसे पहले ASTC रूल से आपको चिन्ह लगाना है प्लस की माइनस, फिर उसके बाद आप देखेंगे 90 डिग्री का चक्कर है तो कोस किस में चेंज होगा? साइन में। कितना जोड़ा आपने? 30, तो आप लगा देंगे 30। कितना आया? माइनस साइन 30 का मान 1/2। ठीक है, फिर उसके बाद अगर 180 मेथड यूज करते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ कोस 180 माइनस 60 होगा कि नहीं? चलो बताओ क्या करूं? सबसे पहले ASTC रूल माइनस, कोस कोस ही रहेगा, कोस 60। बोलो क्या आया? कोस 60 की वैल्यू 1/2। दोनों से समान आंसर आए कि नहीं आए? ठीक है, चलो अब अपन tan का और बारे में बात करते हैं। इधर बात कर लेते हैं tan के बारे में। tan 120, बोलो जल्दी क्या करेंगे? tan 90 प्लस 30। ठीक है, क्या लिखूं बोलो? सेकंड क्वाड्रेंट माइनस आएगा क्योंकि साइन और कोसेक की तो पॉजिटिव होंगे। फिर क्या लिखेंगे? tan का कोट, क्या लिखूंगा? 30। कोट 30 का मान बोलो √3 होता है कि नहीं? फिर बोलो नेक्स्ट क्या बोलेंगे? tan 180 माइनस 60। ठीक है, बराबर। सबसे पहले ASTC रूल माइनस, क्या आएगा बोलो? tan 60। कितना आंसर आया? -√3। बराबर आंसर है दोनों से, उतार लो। चलो आज के लिए बहुत, ठीक है, कल बात करेंगे। कल हम इसको कंटिन्यू करके खत्म कर देंगे। आपकी ट्रिग्नोमेट्री लगभग फिनिश की हो जाएगी।
ठीक है, ये वाले सारी स्थितियां बताकर, यानी फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आए अपन, सेकंड क्वाड्रेंट क्वेश्चन कराए, कल हम थर्ड क्वाड्रेंट के क्वेश्चन कराएंगे, फोर्थ के भी कराएंगे, और कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले जो बहुत बार बार ज्यादा यूज में आते हैं उनके बारे में भी बताएंगे, जो आपने क्लास 10 तक नहीं पढ़ रखे हैं। ठीक है, जो एक बच्चा नया आया है, ठीक है, वो इस वीडियो को आराम से शुरू से देखे, देखते ही उसके 100% समझ में आएगा, वो तसल्ली से उसको देख ले, तो कल का वीडियो उसको एक्चुअल में और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, आप लोगों का बड़ा एहसान साहब जो आप हमारा वीडियो देखते हो।